अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तारीख और खसूसी तौर पर पॉलिटिकल इवेंट्स, किस वक्त सियासत में क्या हुआ, इसको दुरुस्त तरीके से लिखना और इसमें अदायगी पर लिखने वाले मुंशियों के झूठ एक्सपोज करना दूसरा रुख बनाने का बुनियादी मौजू और मकसद था। कोशिश करता हूं कि अपनी आंखों से जिन वाकयात को देखा या जिनमें मैं शरीक रहा या जिनको करीब से जानता हूं उन सब को लिखूं, लेकिन कुछ चीजें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। बहरहाल तारीख की अमानत हमारे पास है, हमें उसे बयान करना है। आज इस वीडियो में मेरा मौजू 2008 में पाकिस्तान में हुकूमत साजी के मामलात को बयान करना है। आज 2013 और 2018 के बदतरीन धांधली ज़दा, डकैती और एस्टेब्लिशमेंट की नंगी मुदाखलत, कत्लेआम और इंडियन फिल्मी स्टाइल में लड़े जाने वाले इलेक्शन की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नवाज के कुछ ऐसे कारकुन जो सियासत को करीब या गहराई से नहीं जानते मगर उन्हें यह यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की तने तनहा मालिक है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत को अपनी जुम्बश अबरू पर दाएं बाएं कर सकते हैं, उनकी खिदमत में कुछ हकाइक नए सिरे से लाना है। यह बात तो आप सबको याद होगी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ के माबैन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे। मिसाक जमहूरियत के बाद पाकिस्तान से कियानी पाशा और इफ्तिखार चौधरी की तिगड़म ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शीशे में उतारा और मिसाक जमहूरियत तोड़ने के बाद एक नया इत्तेहाद बनवाया जिसे एपीडीएम कहा गया था। पीपल्स पार्टी की क़यादत बहुत गहराई तक देखने की इस्तेदाद रखती है, लिहाजा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनकी कोशिश के बावजूद एपीडीएम का हिस्सा बनने से इनकार किया। मिसाक जमहूरियत में यह तय किया गया था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक ही फ्लाइट से पाकिस्तान इकट्ठे वापस आएंगे, मगर इमरान खान, फजलुर रहमान, मुस्तफा खर और कुछ दीगर लोगों के कंधों पर सवार होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, नाकामी पर जद्दा वापस मुंतकिल हो गए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तने तनहा जमहूरियत की, रेस्टोरेशन की, रिवाइवल की जंग लड़ी और बिलाखिर खुद कराची में जब वो तशरीफ लाई तो 30 लाख अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अवाम दोस्ती और जमहूरियत की राह पर गामजन होने से रोकने वाले ताकतवर उनासर खौफजदा हुए और बिलाखिर शहीद मोहतरमा की जान ले ली गई। शहीद मोहतरमा की जान लेना एक ग्रैंड डिजाइन था जिसमें बैनुल अक़वामी ताकतें थीं, पाकिस्तान की रियासती मुक़्तदरा थी, जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार था, जनरल कियानी पाशा का किरदार था। इस मौजू पर भी अलग से बात की जाएगी। बहरहाल शहीद मोहतरमा की मौत के बाद बहुत से बारीक खेल खेले गए। आप तसव्वुर करें कि जिस दिन शहीद मोहतरमा की जान ली गई उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैदान में मौजूद नहीं थी। जहां जहां उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हुए थे, उनके उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग का मुकाबला था। शहीद मोहतरमा के जान लेने के बाद डिजाइनर्स ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तैयार किया और इलेक्शन में आगे किया। इलेक्शन की तारीख तब्दील करके 1 महीना आगे करने का मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस कदर हैसियत देना थी कि आइंदा आने वाले सेटअप में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ जाए और जो कुछ आसिफ अली जरदारी मुल्क के लिए करना चाहते थे उसमें रुकावट डालने के लायक इस्तादात आ जाए। आज दोस्त समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कोई पंजाब असेंबली में भारी अक्सरियत हासिल थी। मैं उनकी गलतफहमी आज दूर करना चाहता हूं। 2008 के जब इलेक्शन हुए, उनके नताइज आए तो बिलाशुबा बारीक काम किया गया। मैं उसकी एविडेंस देता हूं कि क्या बारीक काम किया गया, लेकिन आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी वाज़ेह नशिस्तें लेती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में 114 नशिस्तें हासिल की। इसके लिए उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 27% थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26.85% वोट हासिल किए
मगर उनकी नशिस्तों की तादाद 81 थी। ये पहले दिन का रिजल्ट बता रहा हूं कि पंजाब असेंबली के नताइज इस तरह से आए। 34 आजाद उम्मीदवार जीते और 61 उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी चौधरी ग्रुप के जीते। 114 नशिस्तें कोई ऐसी माकूल अक्सरियत नहीं थी जिनकी बुनियाद पर मियां शहबाज शरीफ या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत बना सकते थे। विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल कर चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह पेशकश की गई थी कि वो काफ लीग को साथ मिलाए और अपनी एक मुस्तहकम हुकूमत बनाए और 5 साल हुकूमत करें। मगर आसिफ अली जरदारी का प्लान कुछ और था। आसिफ अली जरदारी की तरजीह उस वक्त 18वीं तरमीम मंजूर करवाना थी, जिसके लिए पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 10 साल से इक़्तिदार से बाहर बैठकर काम करती रही थी। इस तरजीह के पेश नजर अब आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान में जब भी विफाकी हुकूमत जो पार्टी बना रही होती है, सूबाई असेंबलियों के आजाद उम्मीदवार पहली तरजीह के तौर पर उनके पास जाते हैं। मैं इस बात को चैलेंज के अंदाज में, मैं इस बात को यकीन के साथ पेश कर सकता हूं कि कम से कम मेरी गिनती 22 अरकान सूबाई असेंबली बिलावल हाउस पहुंचे और उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की पेशकश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस रोज पंजाब को ले सकती थी, पंजाब में अपनी मुस्तहकम हुकूमत बना सकती थी, मुस्लिम लीग नवाज को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में थी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती थी। लेकिन अब फिर समझें कि उस वक्त काफ लीग की क़यादत परवेज मुशर्रफ के लोग शुमार होती थी और उनके बारे में पीपल्स पार्टी की क़यादत की असेसमेंट थी कि ये इस कदर बड़ी आईनी तरमीम में शरीक नहीं हो सकेंगे जिनसे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद किया जाए। 22 अरकान असेंबली जो सूबाई असेंबली के अरकान, पंजाब असेंबली के अरकान बिलावल हाउस पहुंचे। आसिफ अली जरदारी ने 3 रुकनी पैनल बनाकर उनके इंटरव्यू किए और यह जानने की कोशिश की कि इनमें से कोई नजरियाती तौर पर बाएं बाजू की सियासत करने वाला भी है, पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ चलने वाला भी है, या ये लोग पंजाब में हुकूमत बनने वाली पार्टी के साथ शरीक होना चाहते हैं। जब यह बात सामने आई कि ये सब लोग वो है जो हर सूरत में पंजाब में हुकूमत बनाने वाली पार्टी में शरीक होना चाहते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि बड़े दिल वाले लोग कैसे होते हैं, विजन वाली क़यादत क्या होती है और मुस्तकबिल को देखने की हैसियत, इस्तेदाद रखने वाले लोग कैसे होते हैं। आसिफ अली जरदारी ने उन सबको एक कप चाय पेश की और उन्हें बताया कि पंजाब का वजीर आला मेरा छोटा भाई मियां शहबाज शरीफ है। बिलाशुबा मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में शराकत पसंद नहीं करते। मैंने उन्हें वजीर आला नामजद कर दिया है, इसलिए अगर आप पीपल्स पार्टी में शरीक होने के बाद उनके पार्टनर बनेंगे तो वो अपने शुरकाए कार और रुफकाए कार के लिए इस कदर खुला दिल नहीं रखते कि कल कला को आपके वो काम करें या असेंबली में मुंतखब रुकन की हैसियत से आपको अच्छा पार्टनर बने। आसिफ अली जरदारी ने खुले दिल के साथ उन्हें तजवीज दी कि आप मुस्लिम लीग नवाज में बराह रास्त शामिल हो जाएं, ताकि कल कला को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ आपको मुख्तलिफ नजरों से ना देखें। ये सब लोग 22 कम से कम, इससे ज्यादा तादाद हो तो मेरे इल्म में नहीं है, 34 में से ये सब लोग वाया आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग नवाज में शरीक हो गए, शामिल हो गए। इसके बाद मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग को मजीद अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग पंजाब में हुकूमत बनाने के लायक अक्सरियत नहीं रखती थी। अब विफाकी हुकूमत की सूरत में रुकावट आ गई कि मिसाक जमहूरियत के तहत तमाम जुडिशरी को नए सिरे से रिकंस्ट्रक्ट करना था, विफाकी आईनी अदालत बनाना थी और जजेस की भर्ती से मुतालिक मिसाक जमहूरियत में जो फार्मूला तय किया गया था उसे लागू करना था। इस मोड़ पर कियानी पाशा और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मुदाखलत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली का मुतालबा किया, जिस पर मुआहिदा भूरबन हुआ। यह एक अलग कहानी है कि मुआहिदा भूरबन में कौन झूठा कौन सच्चा। बहरहाल विफाकी हुकूमत में तकरीबन 1 महीना शरीक रहने के बाद मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत पीछे हट गई और विफाकी हुकूमत को तनहा छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी के साथ चलने से इनकार कर दिया। अब आप तसव्वुर करें कि उसी दिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा मुस्ताफी हो जाते तो पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत टूट जाती। लेकिन बड़े काम करने के लिए कुर्बानियां बड़ी देनी पड़ती हैं, इसलिए आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के निजाम को न छेड़ने का फैसला किया। 18वीं तरमीम की मंजूरी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हर जायज नाजायज मुतालबा तस्लीम किया। यहां पर कुछ दोस्त गवर्नर राज की बात करेंगे। गवर्नर राज की बाबत भी वही कहानी है
जो मुस्लिम लीग नवाज की दीगर कहानियां होती हैं। हर मौका पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ सियासी अमूर में कुछ और वादे करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, और उनके तनख्वाहदार अदायगी पर लिखने वाले मुंशी कुछ और बातें करते हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा को जब वजीर आला बनाया गया तो 3 महीने के अंदर इख्तियारात के इस्तेमाल पर इस कदर झगड़ा हुआ कि आज दोस्त मोहम्मद खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। जब एक ऐसे मुकदमा में जिसमें न जज पीपल्स पार्टी का था ना और मुकदमा पीपल्स पार्टी की तरफ से दायर किया गया था, उसमें मियां शहबाज शरीफ नॉकआउट हो गए, तो मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से इस्तदा की कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि एक और इंटरम वजीर आला मुंतखब ना करना पड़े, और उस वक्त तक गवर्नर राज नाफिज किया जाए जब तक मियां शहबाज शरीफ को अदालत से हुक्म इम्तनाई नहीं मिल जाता। ऐसा ही हुआ, जब मियां शहबाज शरीफ को हुक्म इम्तनाई मिल गया तो उसके बाद गवर्नर राज उठा लिया गया। बहरहाल ये सब कुर्बानियां पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ेपन का मुजाहिरा था और बड़े टारगेट के हसूल के लिए हुकूमत को कुर्बान करने का मौका था। अब पंजाब में 6 वज़रा जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते थे, वो हर रोज हर महीने आसिफ अली जरदारी साहब से जाकर शिकायत करते थे कि मियां शहबाज शरीफ उन्हें काम नहीं करने देते। उन्हें हौसला दिया गया, उन्हें तहम्मुल का मुजाहिरा करने को कहा गया और उन्हें अपनी नशिस्तों पर मौजूद होने कहा गया। और बिलाखिर एक वक्त आया कि जब काफ लीग में से 29 लोग तोड़ने के बाद अपनी अक्सरियत हासिल कर ली तो मियां शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के वज़रा को बरतरफ कर दिया। अब फिर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी लेवल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई जारहाना मूव नहीं खेली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यह कोशिश की कि जमहूरियत की खातर एक बड़ा अलायंस बनता रहे, लेकिन बहरहाल जो लोग इक्तदार की मंजिल के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिन लोगों की जिंदगी का मकसद इक्तदार हासिल करना और मैंने अर्ज किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मुक्तदिर बनना होता है, उनके विजन वो टनल विजन होते हैं, उनकी फार साइटेडनेस नहीं होती, दूरअंदेश नहीं होते, उन्हें कल क्या होगा ये समझ नहीं आती। बहरहाल एक वक्त ऐसा आया कि 18वीं तरमीम मंजूर हो गई, कैरी लोगर बिल मंजूर हो गया, उसामा बिन लादेन मारा गया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये कोशिश की कि जर्नैलों को पार्लियामान में लाकर उनका एहसाब किया जाए कि एक दुनिया का मोस्ट वांटेड शख्स पाकिस्तान में कैसे रह रहा था। इस पूरे प्रोसेस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ, जर्नैलों के साथ मिलकर कदम कदम पर आसिफ अली जरदारी की पुश्त में खूनखार जख्म लगाए, हर मौका पर बिट्रे किया, पाकिस्तान की तरक्की के 20 प्रोजेक्ट्स को रोका और बिलाखिर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाने में कामयाब हुए। अब इसी दौरान जिस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नैब, पुलिस, FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए काफ लीग के 26 लोगों को तोड़ चुकी थी, उसी दौरान कुछ लोग काफ लीग के आसिफ अली जरदारी के पास आए और उन्होंने दरखास्त की कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत करना चाहते हैं। एक आध आदमी ने ऐलान किया कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से गिला किया कि अगर आप हमारे लोगों को तोड़ेंगे तो इससे हमारी पार्टी बिखर जाएगी, कम से कम आप ये ना करें। आसिफ अली जरदारी ने उन्हें अहद दिया कि वो काफ लीग का कोई रुकन नहीं तोड़ेंगे। अब फिर याद रखें कि गुज़श्ता 50 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी किसी की हमायत की जरूरत पेश आती है तो वो उनकी लीडरशिप से बात करती है और पूरी पार्टी को अपने साथ इत्तेहाद की पेशकश करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों को यह सबक सिखाती है कि अगर आपने इत्तेहाद करना है तो पूरी पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। दाव पेच की सियासत, एक दूसरे को धोखा करना, चीट करना, मौका मिलने पर दूसरी पार्टी को तोड़ना और डस लेना, नुकसान पहुंचाना, ये सब गैर सियासी रवैये हैं और इनका आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहरहाल उस वक्त सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उस वक्त रियासती मुक्तदरा के शाह सवार थे। आसिफ अली जरदारी को इक्तदार से निकालने के दरपे थे और 2013 के इलेक्शन में उन्हें यह मौका मिला। आप तसव्वुर करें कि 2013 के इलेक्शन में 81 अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान पंजाब के बिट्रे करके मुस्लिम लीग नवाज में शामिल किए गए। 5 MNA तो ऐसे थे जिनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट था और वो MNA थे पिछली असम्बली में। IG पंजाब या कोई बड़ा फौजी अफसर उनके घर गया और उन्हें पेशकश की कि यह मुस्लिम लीग नवाज का टिकट है, अगर आपको सीट बचाना है तो आपको इस पर इलेक्शन लड़ना होगा, बसूरत दीगर आप इलेक्शन हार जाएंगे। मारे क्या ना करें,
तो ये सूरत हाल में 2013 का इलेक्शन हुआ और पंजाब में वसी तरीन अक्सरियत हासिल की गई। बहरहाल वक्त गुजर जाता है, वक्त को गुजरते बहुत थोड़ा वक्त लगता है। आज एक नया सीन है। 2019 में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मायूस हो चुकी थी। एस्टेब्लिशमेंट 2012 से आसिफ अली जरदारी के साथ डायलॉग करती है कि पार्टनरशिप करें। वो अपनी बात पर अड़ चुके हैं और वो कहते हैं कि शराकत इक्तदार मुमकिन नहीं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सेटअप का हिस्सा उस वक्त बनेगी जब रियासती मुक्तदरा ये लिख कर देगी कि मुंतखब हुकूमत को फौज का कोई इदारा, खुफिया एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट डिस्टेबलाइज नहीं करेगी और हर एक अपना काम करेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी, बसूरत दीगर कोई सूरत नहीं। 2019 का पूरा साल इसी जद्दोजहद में गुजरा कि मियां शहबाज शरीफ और पीटीआई के कुछ बागी लोग मिलकर इमरान खान को गिरा दें और नई हुकूमत बन सके। बार बार मुक्तदरा के नुमाइंदगान ने चौधरी बरादरान से राब्ता किया, बार बार पीटीआई के मुनहरिफ ग्रुपों से राब्ता किया। अब ये सब कोशिश करने वाले ये भूल जाते हैं कि जहांगीर तरीन भी तो किसी वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्टनर था, उसका साथी था। इसी तरह चौधरी बरादरान भी मियां नवाज शरीफ के साथ एक अरसा तक काम करते रहे। ये सब पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से ज्यादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्तेदाद और उनकी सोच को जानते हैं। बहरहाल अल्टीमेट ये सामने आया कि चौधरी बरादरान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ काम करने के लिए और बहुत सारे मुतालबात किए, लेकिन एक मुतालबा यह किया कि अगर हमारी वर्किंग रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी उठाएं और वो जामन बने कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोबारा धोखा नहीं देंगे, तो इस सूरत में वो एक ऐसा इत्तेहाद बना सकते हैं जिसके जरिए आप इन हाउस चेंज ला सकते हैं। इसी तरह दीगर जितने भी ग्रुपों के साथ बातचीत हुई वो सब नाकाम होगी और यूं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कोरोना कंट्रोल के लिए पाकिस्तान इस तरह से आए थे कि वो इमरान खान को हटाकर अगले हफ्ते में वजीर आजम नस्ब हो जाएंगे, वो बिलाखिर जेल के सुलाखों के पीछे चले गए। अब रियासती मुक्तदरा चूंकि इस बात को समझती है कि इमरान खान की मौजूदगी में सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इंतजामी इदारे काम नहीं कर रहे हैं और किसी भी इदारे पर हुकूमत का मौसर कंट्रोल नहीं है। ये बातें करते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स के इदारे पर इनका कंट्रोल नहीं है, स्टेट बैंक पर इनका कंट्रोल नहीं है। वजीर आजम वादा करता है कि रुपए की कीमत इस कदर मुकर्रर की जाएगी, स्टेट बैंक रोज डॉलर को 10 रुपए महंगा कर देता है। तो इस सूरत हाल में पूरे मुल्क का न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम खराब हुआ है, इंतजामी सूरत हाल खराब होती चली जा रही है और सबसे बड़ी मुसीबत जो आई वो ये सोचा गया था कि इमरान खान एक सेलिब्रिटी है और पूरी दुनिया उसका एहतराम करती है। ये एक तस्वुराती खाका था। इन बेचारों को ये पता नहीं कि अगर आपको सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्समैन की खातर इज्जत चाहिए होती तो जहांगीर खान को लाते। 72 मुल्कों में स्क्वाश खेली जाती है और क्रिकेट सिर्फ 12 मुल्कों में खेली जाती है और जिन मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है उनमें भी मुमकिन है कि अब आज के दौर में बनने वाले हुक्मरान क्रिकेट में किस कदर दिलचस्पी लेते हैं। बहरहाल बैनुल अक़वामी मुहाज पर जिस कदर मार आज तक वफाके पाकिस्तान को इमरान खान की नाअहली, नालायकी और उसके रूड, उसके गैर जिम्मेदाराना, उसके अहमकाना रवैये की वजह से पड़ चुकी है। इस सूरत में अब मुक्तदरा के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि वो बिलाखिर आसिफ अली जरदारी की खिदमत हासिल करे। मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई इन हाउस चेंज आती है तो यकीनी तौर पर तुरब का पता आसिफ अली जरदारी के पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास है। बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा ये पेशकश की गई है कि मियां शहबाज शरीफ या उनका कोई नुमाइंदा वजीर आजम होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो भी कुछ होगा वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के विजन, उनकी सोच और उनकी तरजीहात के मुताबिक होगा। और इस पूरी कहानी के बयान करने का सबक या इंजाम एक ही है कि सियासत नस्ल दर नस्ल खेले जाने वाला खेल है। ये वनडे क्रिकेट या T20 नहीं है कि आज अपना मफाद लेकर आप दूसरे को जिबा कर दें। कल को दूसरे की जरूरत आपको जब पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं खेलेगा। आज के लिए इसी कदर। तारीख का दूसरा रुख देखते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, सब वाकयात को दूसरे जाविये से, जो जाविया मीडिया ने छुपाया है हम देखने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।